आई थिंक मैं लाइव हूँ और आप सभी मुझे देख पा रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ऑली बोर्ड एसएससी एग्जाम में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने यूपीएसआई के ऊपर काफ़ी सारा सर्वे किया था, उसका रिजल्ट निकाला था कि कितना कट ऑफ जाएगा, और मैं आज भी उस बात पर कायम हूँ। लेकिन अभी क्या हुआ है कि कल शाम से लगातार मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि सर एक नोटिस आया हुआ है, एक विभागीय नोटिस जो है वो आया हुआ है और उसमें ऐसा वैसा कहा गया है, ये है वो है, क्या मतलब होना चाहिए, क्या होने वाला है। 20,000 लोगों को बुलाएंगे तो मेरिट बड़ी कम चली जाएगी, फिर आपका जो कट ऑफ है वो बेकार हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों का एक जवाब जो है वो एक छोटा सा सेशन मैं लूँगा, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं लूँगा। आपको समझाने आया हूँ कि एक्चुअल में वो नोटिस सच है या झूठ। ये कल से मैं काफ़ी ज़्यादा उस नोटिस के बारे में बात करता रहा, कई लोगों से मैंने पूछा उसके बारे में। तो एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो जितने भी मेरे जानने वाले थे, इवन भर्ती बोर्ड में भी मेरे 2-3 जानने वाले हैं जो बड़े अधिकारी स्तर पर हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा यार ऐसा पर्सनली उनके पास कोई नोटिस नहीं है, ऐसी उनके पास पर्सनली कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा कोई नोटिस विभाग में फ्लोट भी हुआ है। अब क्योंकि वो जो नोटिस है मैं आपको दिखा देता हूं, वो नोटिस कहां गया मेरा, एक सेकंड रुको, मैं आपको नोटिस दिखाता हूं। वो नोटिस मुझे भेजा गया, रुको रुको एक सेकंड मैं नोटिस आपको दिखाता हूं। ये नोटिस आप देख पा रहे हैं? तो आप इस नोटिस को देखो, ज्यादा क्लियर नहीं है, बड़ा धुंधला धुंधला सा भी है, लेकिन इस नोटिस में लिखा हुआ है कि पत्र संख्या PRPD 2210 TP PST, फॉर्मेट ठीक है इसका, मतलब ऐसा नहीं कि फॉर्मेट गलत है, फॉर्मेट सही तरीके से ड्राफ्ट किया गया है। सेवा में अपर पुलिस महानिदेशक, यानी कि जो नोटिस भेजा गया है ये आपका भेजा गया है सेवा में अपर पुलिस महानिदेशक, है ना। ये किसको भेजा गया है? सेवा में अपर पुलिस महानिदेशक को भेजा गया। तो भाई मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा कि भाई इतनी बड़ी मेरी पहुंच नहीं है कि मैं अपर पुलिस महानिदेशक तक पहुंच सकूं, लेकिन फिर भी विभाग में अगर कोई नोटिस जारी होता है तो उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होती है। तो पहली हाल फिलहाल दृष्टया मेरी जानकारी में ये नोटिस इस तरीके से कहीं पर भी फ्लोट नहीं हुआ। अब मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन अगर आप मेरे से जानना चाह रहे थे कि सर आप क्या कहना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से इस तरह का कोई भी नोटिस फ्लोट नहीं हुआ है। इस नोटिस को बाकायदा ड्राफ्ट किया गया है। लेकिन हम मान भी लेते हैं कि चलिए ये नोटिस सच है, हम मान लेते हैं कि ये नोटिस सच है, और इस नोटिस में दूसरी लाइन पे लिखा हुआ है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष और महिला, यानी यूपीएसआई की जो भर्ती है, समस्त पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 के अंतर्गत ऑनलाइन लिखित परीक्षा में डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए, यानी कि जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, उसके लिए आई लगभग 20,000 अभ्यर्थियों की डीवी और पीएचटी कराए जाने हेतु आप दल का गठन करें। उन्होंने मतलब एक निर्देश दिया है अपने विभाग में कि भाई आप ऐसा ऐसा करें, ठीक है। हाँ, नहीं ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है और ना ही ये इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं वो बात आप समझो, बात को कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। दूसरा, जनपद में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा। उल्लेखनीय है कि उप निरीक्षक और निरीक्षक, मैं पूरी नोटिस आपको पढ़ा रहा हूं कि इसका ड्राफ्टिंग जो की गई है वो सही तरीके से है या नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज में है या नहीं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार पूरा नोटिस आप मेरे साथ पढ़िए, आपको खुद चीजें समझ में आएंगी। कृपया उप निरीक्षक नागरिक पुरुष और महिला एवं समस्त पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आहर अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा करी जाए। शारीरिक मानक परीक्षा जोनल स्तर पर आयोजित की जाएगी। अब देखिए आपके कितने जोन हैं, यहां पर 8 जोन हैं। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, बरेली, आगरा और मेरठ, ये उत्तर प्रदेश में 8 जोन जो है बनाए जा रहे हैं। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, बरेली, आगरा, मेरठ, और ये नोटिस सभी जगह गया है। भाई देखो ये सभी जगह गया है क्योंकि लिखा हुआ है अपर पुलिस निदेशक प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, बरेली, आगरा, मेरठ जोन। तो जो इस तरीके के भ्रम में पड़े हुए हैं कि सर ये जो नोटिस है, जो लोग इस तरीके के भ्रम में पड़े हुए हैं कि ये जो नोटिस है सर ये 8 जोन में गया है,
कितने जोन में गया है? 8 जोन में। 8 जोन के अपर पुलिस महानिदेशक को गया है। 8 जोन में अगर हर जगह वो 20-20 हजार लोगों को बुलाएंगे तो 1,60,000 लोगों को बुलाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक अटकल तो इस नोटिस से ये निकाली गई। मैं आप पहले समझ लो कि क्या मामला है। एक अटकल इस नोटिस से ये निकाली गई कि 1,60,000 लोग बुलाए जाएंगे, हर जोन में 20,000 लोग बुलाए जाएंगे, जो कि कहीं से भी संभव नहीं है, जो कि कहीं से भी संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। आपके जो पद हैं वो 9,534 वैकेंसी हैं। 1,60,000 लोगों को बुलाए जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, जबकि कोविड-19 की तीसरी लहर जो है वो हमारे सर पर चल रही है, यानी ओमिक्रॉन जो है वो मामला चल रहा। तो पहला अटकल, पहला जो एजम्पशन इससे निकाला गया नोटिस से कि भाई 1,60,000 लोगों को बुलाया जाएगा, ये वायरल है कि 1,60,000 लोगों को बुलाया जाएगा, तो ये सच प्रतीत नहीं होता। अगर आपको लगता है कि वाकई में 1,60,000 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, उनकी व्यवस्था करी जाएगी 8 जोन में, तो ये संभव नहीं है। अब इस नोटिस की दूसरी अटकल ये निकाली गई कि ये 8 जोन मिलाकर केवल 20,000 लोग बुलाएंगे। 8 जोन मिलाकर के केवल 20,000 लोग बुलाएंगे। अगर 8 जोन मिलाकर के कुल 20,000 लोग बुलाए जाएंगे तो एक जोन से कितने हो गए? लगभग 2,500 अभ्यर्थी बुलाए जा रहे हैं। अब जोन का मतलब आप समझ रहे हैं कि कानपुर जोन के अंदर कम से कम मुझे लगता है 4 या 5 जिले आ जाएंगे। कानपुर है, कानपुर देहात है और फैजाबाद है, ये सब उसके अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। फैजाबाद हो सकता है प्रयागराज में हो, लेकिन मुझे यह पता है कि एक जोन से 250 अभ्यर्थियों को बुलाना यह भी न्याय संगत नहीं है, यह भी न्याय संगत नहीं है। अब क्या हो सकता है? मतलब ना तो 20,000 लोग बुलाए जाएंगे, तो जो लोग घबरा गए हैं कि भाई दौड़ बंद कर दी है कि 20,000 लोग बुलाए जाएंगे केवल, हम तो मेरिट से पहले ही बाहर हो जा रहे हैं, क्योंकि 20,000 लोगों में तो मेरिट का कट ऑफ बहुत ऊपर चला जाएगा, नॉर्मलाइज मार्क्स बहुत ऊपर चला जाएगा, हम तो वैसे ही बाहर हो जा रहे हैं, तो अपना दौड़ बंद कर दिए हैं। जो वो अपनी बात को ध्यान रखें कि पहली बात तो वो अपनी दौड़ को चालू रखें। दोनों ही चीजें सही नहीं है, ना तो 1,60,000 लोग बुलाए जाएंगे और ना ही 20,000 लोग बुलाए जाएंगे। हो क्या सकता है? अब इस नोटिस को अगर हम सच मानते, पहली बात तो ये नोटिस ही मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि ये इंटरनल नोटिस है। हो सकता है कि अंदर अंदर जारी की गई हो, ना मेरी पहुंच पा रही हो। पत्रकारों से भी मैंने बात की तो वो लोग भी कहीं इसकी नोटिस की कहीं सही थे, मतलब कोई ये कहने को तैयार नहीं था कि ये नोटिस सही है। सब यही कह रहे थे पता नहीं। तो मैं भी आपको वही कहूंगा कि किसी को भी पता नहीं। अब हम लोग इस नोटिस के हिसाब से बात कर लेते हैं कि 20,000 लोग बुलाए जाने, मान लेते हैं। तो मान लीजिए 20,000 लोग बुलाए जाएंगे, तो यह भी न्याय संगत नहीं है, कतई 20,000 लोग नहीं बुलाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2016 में आपके बुलाए गए थे लगभग 4 गुना अभ्यर्थी, फिर भी खाली रह गया था मामला, फिर भी मामला खाली रह गया था। बार में उनको कई बार उनको बुलाना पड़ा था। तो अगर 20,000 लोग बुलाए जाएंगे तो ये तो बिल्कुल दोगुने के आसपास पहुंचे हम लोग, 9,534 का दोगुना लोग बुलाए जा रहे हैं, तो ये न्याय संगत नहीं है मेरे हिसाब से। अब क्या हो सकता है? ये स्टेज में बुलाएंगे, यानी कि पहले स्टेज में कुछ लोगों को बुलाएंगे, फिर दूसरे स्टेज में कुछ लोगों को बुलाएंगे और फिर हो सकता है तीसरे स्टेज में कुछ लोगों को बुलाएं, और हर स्टेज में ये 20-20 हजार लोगों के हिसाब से कॉल करेंगे। तो अगर पहले स्टेज में ये लोग 20,000 लोग कॉल करते हैं और दूसरे स्टेज में 20,000 लोग कॉल करते हैं, तो ये चीज मामला इससे आगे नहीं जाना चाहिए। बाई चांस अगर वैकेंसी नहीं फिल हुई तो हो सकता है कि फिर लास्ट स्टेज में और बुला ले। तो अमूमन आंकड़ा वही है कि 20,000 लोग नहीं बुलाए जाएंगे, कम से कम लगभग 40,000 के आसपास, या फिर आप गिरी हालत में ये मान सकते हैं कि 35,000 के आसपास लोग जो हैं वो डीवी और पीएसटी के लिए बुलाए जाएंगे। लेकिन पहले फेज में कौन बुलाया जाएगा, दूसरे फेज में कौन बुलाया जाएगा, ये डिपेंड करेगा। इस नोटिस से एक बात और निकल के आ रही है कि 31 दिसंबर के आसपास आपका, मतलब ये भी एक अफवाह उड़ने में आ रही है, 31 दिसंबर के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बारे में भी विभाग ने कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन हां, ये बात है कि जो आपका पुलिस बोर्ड है, जो भर्ती है, वो काफी तेजी से कराने को तैयार है, क्योंकि बोर्ड के अंदर बहुत हलचल है, हर आदमी बस भर्ती को लेकर के जुटा पड़ा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो भर्ती है उसको सरकार पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो सरकार के लिए क्या हो गई है, सरकार के लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। एक प्रतिष्ठा का क्या बन गई है, प्रश्न बन गई है। अगर सरकार इस भर्ती को नहीं करा पाए तो समझ लीजिएगा सरकार का बहुत किरकिरी हो जाएगा। और सरकार इस किरकिरी से बचना चाहती है, इसलिए वो क्या कर रही है, इस भर्ती को बहुत जोर से कंप्लीट करा रही। होगा क्या अब समझना। जैसे मान लीजिए स्टेज 1 में 20,000 लोग बुलाए गए,
अगर ये लोग 31 दिसंबर के आसपास रिजल्ट जारी कर देते हैं, मतलब 2-3 दिन में अगर रिजल्ट जारी हो जाता है, नॉर्मलाइज रिजल्ट आएगा, ये पक्का है। आपको कतई नहीं पता चलेगा कि आप सेलेक्ट हैं या नहीं। नॉर्मलाइज रिजल्ट का मतलब ये होगा आपके नंबर आपको बताए जाएंगे, आपके नंबर क्या है आपको बता दिए जाएंगे। आप 50% से ऊपर होंगे तो हो सकता है कि आपको बुला लिया जाए, 50% से नीचे होंगे तो आपको नहीं बुलाया जाएगा, सिंपल बात ये नॉर्मलाइज मार्क्स आएंगे और ये सेक्शनल वाइज आएंगे। सेक्शन मतलब कि जीएस के सेक्शन के अलग, रीजनिंग के सेक्शन के अलग, और आपके मूल विधि वाले अलग, और आपके गणित वाले सेक्शन अलग। तो चारों सेक्शनों का जो होगा वो आपको आपका रॉ मार्क दिखाया जाएगा। रॉ मार्क के बाद ऐसा ही होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं और आप देख लेना, ऐसा ही आपको रिजल्ट दिखाई देगा। फिर उसके बाद आपका नॉर्मलाइज मार्क दिखाई देगा, फिर ओवरऑल आपका नॉर्मलाइज मार्क्स आपको दिखाई देगा। आपने चारों सेक्शन के कट ऑफ क्लियर किए हैं कि नहीं किए हैं, वहां पे लिखा होगा ये क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर और ओवरऑल क्लियर। रिजल्ट ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। ये होगा आपका नॉर्मलाइज मार्क्स, कंप्लीटली नॉर्मलाइज मार्क्स आएगा। आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो, परेशान ना हो, मैं आपके अभी कमेंट ले लूंगा, परेशान ना हो। मुझे ऐसे याद नहीं रहता कि ओबीसी सेकंड शिफ्ट में इतना था तो क्लियर होगा कि नहीं होगा। मैं फिर आपको जो आंकड़े आप जानना चाहते हैं मैं फिर आपको बता दूंगा, परेशान ना हो। अब 20,000 लोगों में आपको क्या लगता है किस किस पैरामीटर पे लोग बाहर होंगे? सबसे पहला पैरामीटर होता है हाइट। जैसे मैंने लोगों को बाहर होते हुए देखा है, लोग गलत गलत नाप पे चले जाते हैं, 1 सेंटीमीटर से भी वो लोग क्या करते हैं बाहर कर देते हैं। कितना लगता है हाइट में कितना लोग बाहर होंगे? छोड़ देते हैं, अमूमन मान लेंगे कि भाई 20,000 लोगों में हाइट में कुछ लोग बाहर होंगे, कुछ लोग तो पक्का बाहर होंगे, ये तो मानते हो। अच्छा ये बताओ कितने लोग बाहर हो सकते हैं? हाइट के बाद बाहर होने की बारी आएगी चेस्ट की। कुछ लोग कॉमन में हो जाएंगे, कुछ लोग नॉन कॉमन में हो जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट गड़बड़ निकलेंगे। फिर कुछ लोगों का क्या होगा, मामला इस तरीके का होगा कि वो दौड़ ही पूरी नहीं कर पाए होंगे क्योंकि उनको दौड़ने का उतना समय नहीं मिला होगा, रनिंग में बाहर हो जाएंगे। तो कई सारे पैरामीटर हैं जिसमें स्टूडेंट्स क्या होते हैं, छट जाते हैं। तो यकीन मानिए कि 20,000 में से आप ये नहीं कह सकते कि 20,000 में 9,534 उनको मिल ही जाएंगे। पिछले बार के हिसाब के आंकड़े के हिसाब से देखें तो मैं इसका ये मान के चलता हूं कि ये 1/3 ही हो सकता है, मैक्सिमम 1/3। 20,000 का 1/3 की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 6,000 लोग मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। इससे ज्यादा लोग इससे नहीं भरे जा पाएंगे। इतने ज्यादा लोग बाहर होंगे, कुछ छोड़ देंगे, कुछ जाएंगे नहीं, कुछ दौड़ नहीं पाएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। वहां जाते हैं तो पता चलता है जो गोल गोल चक्कर होता है ना 400 मीटर वाला, वो लगा ही नहीं पाते हैं लोग, एक ही चक्कर में गिर जाते हैं, कहीं दूसरे चक्कर में कोई हाइट से बाहर हो जाता है और ये लोग कतई उसमें दोराय नहीं बरतते। तो पहली बात तो जो लोग ये सोच करके दौड़ बंद कर दिए हैं वो बिल्कुल भी दौड़ बंद मत करें, क्योंकि हो सकता है स्टेज 1 में कॉल ना आए लेकिन स्टेज 2 में कॉल जरूर आएगा। ठीक है, स्टेज 2 में कॉल जरूर आएगा। तो जो लोग दौड़ कर रहे हैं, रनिंग आप अपनी किसी भी कीमत पे स्टॉप नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अंत तक बहुत हेरफेर होता रहता है, अंत तक बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। और अभी देखना नॉर्मलाइजेशन का जो खेल गिरेगा ना जाके, तो जिनके बहुत ज्यादा नंबर है हो सकता है कि उनके कम हो जाएं, जिनके बहुत कम नंबर है हो सकता है उनके ज्यादा हो जाए। सर 117 फीमेल जनरल 21 नवंबर 3rd शिफ्ट, ऐसे याद नहीं है बेटा, लेकिन 117 फीमेल कैटेगरी के लिए ठीक है। आप दौड़ अपनी बनाए रखें, क्योंकि ये मामला जो है, अगर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, आप मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, आप सबरी के जैसे खिलाते नहीं। आप विश्वास रखिए कि आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने मेहनत की है, आपने जी जान से दौड़ लगाई है, तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकती। और जो ये फालतू के वीडियो के चक्कर में आप पड़ जाते हैं, फालतू के अफवाहों के चक्कर में पड़ जाते हैं, ये लोग सिर्फ डर का धंधा कर रहे हैं और ये इनका काम है सिर्फ आपको डराना। मेरा काम आपको डराना नहीं है। देखिए, अगर आपका सिलेक्शन होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो डर के नहीं होगा कि डर जाएंगे तो हो जाएगा। डरे नहीं, जो कर आए हैं, जो है वो आपकी स्थिति है, वो परिस्थिति है, उसको बार बार सोचे नहीं, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। आपका होना होगा तो निश्चित तौर पर होगा, लेकिन विश्वास करिए पहले आपके कि हां आपका होगा। अगर भर्ती बोर्ड वाले आपसे पूछें कि बेटा 10 में से तू अपने आप को नंबर दे दे, तू कितना सेलेक्ट होने लायक है, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप 10 में 10 का कॉन्फिडेंस रखें। ऐसा ना सोचे कि नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया भाई लाइक कर देना, इंफॉर्मेशन एकदम तगड़ी है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है, ईमानदारी से पढ़ाई की है, तो दुनिया की कोई ताकत या ऊपर बैठा ईश्वर भी आपकी मेहनत को झुटलाएगा नहीं। अगर कोई दगाबाजी करके, कोई धोखेबाजी करके आपके आगे जा रहा होगा तो वो रास्ते में दौड़ में गिर जाएगा, वो पूरी दौड़ नहीं कर पाएगा, आप अपनी दौड़ पूरी करोगे।
रनिंग आसान नहीं है भाई। जिनको जो लोग दौड़ लेते हैं ना, जिनको लगता है अरे हम तो कर ले रहे हैं हमारा, तो भाई साहब आप बढ़िया आदमी हैं, आपका शरीर हष्टपुष्ट है। 100 में से 10 ही लोगों को ऐसा शरीर मिलता है। अगर आप दौड़ कर ले रहे हैं तो इसका मतलब आप समझिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। इसीलिए मेरी बात को ध्यान से समझिए, ठीक है। 109 ओबीसी मेल, 109 नंबर, यार ऐसे मुझे याद नहीं है, आप प्लीज कट ऑफ वाला वीडियो देख लो। मैं आपको खामखा एक झूठा दिलासा दे दूं तो उससे मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं अभी आपको यह समझाने आया हूं कि जो अल्टीमेटली मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, ऑफिशियल नोटिस का कहीं से भी वेरिफिकेशन मैं नहीं कर पाया हूं। यह ऑफिशियल नोटिस फेक है या जेन्युइन, इसको किसी ने भी सही तरीके से प्रूव नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके से नोटिस को ड्राफ्ट किया गया है, लैंग्वेज एकदम ऑफिशियल है। लैंग्वेज जो ऑफिस की है, जो ऑफिशियल नोटिस की लैंग्वेज है, वो एकदम ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऐसे ही नोटिस ड्राफ्ट किए जाते हैं और पहले भी इसी तरीके के नोटिस आते रहे हैं, पात्रांक संख्या वगैरह ठीक है। जैसे ही मुझे कोई जानकारी मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। तो हम लोग इस नोटिस को अगर सही मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये कई स्टेज में बुलाने वाले हैं, और कई स्टेज में बुलाने वाला मतलब है पहले स्टेज में 20,000 लोगों को बुलाएंगे, या हो सकता है कि कम को बुलाएं, क्योंकि ओवरऑल अगर हर जोन में 20-20 हो जाएंगे तो 1,60,000 वो पॉसिबल नहीं है। और केवल एक जोन से 2,500 बच्चों को बुलाया जाए वो भी संभव नहीं है, वो भी संभव नहीं है। फिर आपको मतलब हर जोन के हिसाब से करना पड़ेगा। तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 20,000 पहले स्टेज में बुलाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेज अगर वैकेंसी खाली होगी तो नेक्स्ट स्टेज बुलाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेज बुलाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेज बुलाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो पहली बार में जाएंगे, मान लीजिए 31 दिसंबर के आसपास रिजल्ट आने की उम्मीद है, अगर 31 दिसंबर को रिजल्ट आ जाता है तो यकीन मानो बहुत सारे ऐसे टॉपर होंगे जिनको दौड़ने का टाइम ही नहीं मिला है, जो सही से दौड़ भी नहीं पाएंगे, तो वो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो आप अपनी रनिंग को बनाए रखें। अब सारा दारोमदार आप जो पेपर में करना था कर ही आए, अब जो होना था वो हो गया। अब पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी दौड़ पर है। अब आप सिर्फ किसी की बात पे ध्यान मत दीजिए, कोई नोटिस आ रहा है आने दीजिए, कोई आता है कुछ नहीं आता, सिर्फ रिजल्ट का वेट करिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं आपके सामने आऊंगा, एकदम ऑफिशियली करूंगा। और बार बार मुझे फोन करने से, बार बार ये करने से घबराइए मत, डरिए मत। लोग आपको डरा रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, बहुत बुरी खबर, कोई बुरी खबर नहीं है यार, फर्जी न्यूज है एकदम। मैंने देखा बहुत एक चैनल में चला हुआ है कि बहुत बुरी खबर हो गई, बहुत बुरी। क्या बुरी खबर है भाई? वो अब ओमिक्रॉन चल रहा है, उनको व्यवस्था भी करनी है, एक साथ वो 50,000 लोगों को तो नहीं संभाल सकते ना, तो वो जाहिर सी बात है 20,000 करके ही बुलाएंगे। उन्होंने ये कतई नहीं लिखा कि हम 20,000 ही लोगों को बुलाएंगे, कहीं नोटिस में ये लिखा था कहीं केवल 20,000 लोगों को बुलाएंगे, उन्होंने तो ये तो नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि 20,000 लोगों की आप व्यवस्था करिए कि कम से कम 20,000 लोग आप अपने पास संभाल पाए। 20,000 लोगों के लिए आप एक दल का गठन करिए जो इनकी परीक्षा वगैरह कराएगा। फिलहाल ऑफिशियल नोटिस मैंने, मेरी जितनी पहुंच थी मैंने लगा ली है, और भगवान की दया से ठीक ठाक है। इतना पता चल जाता है कि हाँ इस तरह का कोई नोटिस है भी कि नहीं, इतना तो बता ही सकता है ना आदमी कि हाँ है ना, इतना भी नहीं पता चला। कोई नोटिस किसी भी ऑफिशियल वहां पर दिखाई नहीं दिया है, ऐसा मुझे जानकारी है। अब हो सकता है कि मेरी जानकारी से बाहर हो ये बात, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर इस तरह का कोई गोपनीय विभागीय नोटिस होगा तो फिर तो मुझे पता चलने वाला है, फिर तो वो सीबीआई वाले ही पता लगा पाएंगे, फिर तो किसी को पता चलने वाला नहीं है। फिर तो मतलब कोई इतना बड़ा खक्का सा नहीं बैठा जो पुलिस विभाग के अंदर घुस कर बैठा हुआ पूरी जानकारी आपको। इवन आप पुलिस वालों से भी बात करेंगे जो ऑफिस में होते हैं, मैंने कानपुर जोन में बात करी थी, तो जो हैं ऑफिस में उनको नहीं मिला है इस तरह का नोटिस कोई, और आएगा हो सकता फैक्स वगैरह भेजा। 28 दिसंबर का नोटिस, कल का नोटिस हो सकता है आज शाम तक आ जाए। ठीक है, बात समझ गए हैं जी? आप जवाब दो सर, मैं कंफ्यूज हूं। नवजोत सिंह सिद्धू बताइए, आप बताइए क्या कह रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। अब आप बताइए क्या कमेंट कर रहे हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो, भाई लाइक तो कर दिया करो यार, लाइक वाइक तो कर दिया करो। 97 डीएन एकेडमी सर, 103 ओबीसी 29 नवंबर। तुम लोग, हम 103 ओबीसी कम है यार, हो जाना चाहिए, नॉर्मलाइज मार्क्स आ जाए तो हो जाना चाहिए। 100 से ऊपर वाले मैंने बोला था सेफ है ओबीसी में, 100 क्वेश्चन करके आए हो तो 100 सेफ है। 103 नंबर तो नहीं बता रहे हो सर जी? मेरा आईसीएमआर में 60 नंबर आए हैं। आईसीएमआर यार इसके बारे में जानकारी नहीं है नवजोत, मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये नोटिस जो है ये एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग वाला नोटिस है। इसको लेकर के ज्यादा सीरियस मत होइए, सीधे दौड़ करिए। अभी के लिए मुझे चलने दीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा जी फाइनल आंसर की आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सब फालतू की चीजों पे पड़े, डर का बिजनेस कर रहे हैं लोग। आप विश्वास रखिए अपने ऊपर कि आपका सिलेक्शन होगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लोग कह दे कि ये हो गया वो हो गया, भर्ती कैंसिल हो गई, कोर्ट में चली गई, सब पैसा उगाने के तरीके हैं। और मैं आपको बताऊं यूपी में इस तरीके के सिंडिकेट चल रहे हैं। मैं पर्सनली लोगों को जानता हूं जो इस तरीके के सिंडिकेट चलाते हैं, डर का बिजनेस करते हैं, 100-100 रुपए, 200-200 रुपए, हजारों की संख्या में लोगों से लेते हैं।
अब मान लीजिए 100 रुपए भी आप देने को तैयार हो गए और 1000 लोग 100 रुपए देने को तैयार हो गए, जिसको सुबह से लेकर शाम तक 500 रुपए का ठिकाना नहीं है, वो 1000 लोग उसको 100 रुपए भी देने को तैयार हो गए, उसकी किस्मत का आप सोचिए। वो क्या नहीं करेगा, वो विभागीय नोटिस भी ड्राफ्ट करेगा, वो थंबनेल भी बना देगा, वो पुलिस का लोगो भी लगा देगा, वो सब लगा देगा और आपके डर का फायदा उठा लेगा। आपको नहीं डरना है। आप भाई आप क्या कर सकते हो, आपने मेहनत कर ली, आपने पेपर दे दिया, पेपर हो गया, काम खत्म। अब क्या कर सकते हो, अब दौड़ करो, आप शरीर को मजबूत बनाओ ताकि वहां पे फैलो ना जाके कि पता लगा एक राउंड मारे और मुंह भरा घिस गया जाके, तो ये काम ना हो। समझ में आ गई बात? ठीक है। एससी मेल 111 बहुत हो जाएगा भाई, परेशान मत हो। ठीक है यार, ये वीडियो कट ऑफ का मैंने बनाया हुआ है, आप उसको देख लो प्लीज यार। बार बार आप इस तरह से पूछोगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा, मुझे मतलब खुद आइडिया नहीं है। पता लगा मैंने उधर कुछ बताया, यहां मैं कुछ और बता दूं तो मेरे ही जूते पड़ जाए, तो ये ठीक नहीं है ना। 115 यू आर सेफ, 110 से ऊपर अनरिजर्व सेफ है मेरे मुताबिक, जो मैंने पूरा ओवरऑल डेटा निकाला था। अनरिजर्व मैं लिख दे रहा हूं 110 से ऊपर सेफ है, पूरी तरीके से सेफ है। पक्का दौड़ के लिए आप बुलाए जाएंगे। ये 20,000 के चक्कर में मत पड़िए। जनरल यूआर जनरल ये हो गया। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 105 के आसपास आप सेफ हैं। मैं सभी शिफ्ट का बता रहा हूं ओवरऑल। आप एससी की बात कर लें तो 80 से 90 मैंने पहले भी आंकड़ा दिया था कि 80 से 90 के बीच में जाना चाहिए इसका। एसटी का भी इतना ही जाना चाहिए, मतलब एसटी का थोड़ा 80 के आसपास मान लीजिए, उसका 90 के आसपास मान लीजिए। ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा ऐसा ही मानिए 100 के आसपास का। फीमेल कैंडिडेट के ऊपर मैं काम नहीं कर पाया था तो मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा कि फीमेल कैंडिडेट क्या है। मेरे आंकड़े यही कहते हैं कि 110 अगर आपके क्वेश्चन सही है यूआर में तो आप सेफ जोन में हैं, आपको दौड़ करनी चाहिए। ठीक है। आईसीएआर का बताया, आईसीएआर का जो मैंने आज वीडियो बनाया था, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ना, इंडियन ऐसा ही तो था। तो इसमें क्या था, इसमें क्या पूछना चाह रहे हो, उसमें कितने नंबर थे पिछली बार? 65 थे। फॉर्म भरो भाई, बिल्कुल भरो। क्यों नहीं भरोगे भाई, फॉर्म तो जरूर भरना चाहिए। ठीक है, तो अभी मुझे चलने दो। फिलहाल नोटिस जो है वो सच है या झूठ, इसको अगर हम दरकिनार करें तो भी वो 20,000 लोगों को एक बार में नहीं बुलाने एक बार में 20,000 को बुलाएंगे, और मुझे पर पूरा विश्वास है कि वो कम से कम 35,000 तो निश्चित तौर पर बुलाएंगे। जबकि मेरा आंकड़ा ये कहता है कि कम से कम वो 35,000 निश्चित तौर पर बुलाएंगे। 20,000 पहले फेज में बुला लेंगे, 15,000 दूसरे फेज में बुलाएंगे। उनको बुलाना ही पड़ेगा, सिलेक्शन नहीं होते हैं यार। हाय, अरे आपको मैं बताऊंगा, ऐसे ऐसे लोगों ने फॉर्म भरा होगा, 90% लोगों ने, जिनके नंबर भी बहुत अच्छे आ रहे होंगे और 168 सेंटीमीटर हाइट होगी, 168 होगी या 169 होगी, और आपका बाल भी ना छुआ ना अगर वहां पे, तो वो आपको बाहर कर देते हैं। आप दौड़ते दौड़ते लड़खड़ा गए, गिर पड़े, वहां से बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को एक साथ दौड़ाते हैं, टेबल बना देते हैं, 3-3 4-4 टेबल बना देते हैं, फिर एक साथ दौड़ाते हैं, तो बहुत भीड़ एक साथ दौड़ती है, वहां पे भी बहुत लद्दड़ पद्दड़ होती है। तो ये एक बड़ी नौकरी है, तो आप परेशान ना होइए, आप सिर्फ दौड़ पर फोकस करिए, अपनी शारीरिक क्षमता को मजबूत बनाइए कि 2-4 अगर धक्का भी पड़ जाए पीछे से तो तुम धक्का मार के आगे निकल जाओ। मतलब 3-4 धक्के खाने के लिए सेफ रहना। लड़कियां खासकर अपने शरीर को इतना मजबूत बनाइए कि अगर आप जब दौड़ रही हो तो पीछे से धक्के पड़ेंगे आपको, क्योंकि वहां पर सामने वाला गिरता है और फिर उसके बाद तो धक्के से बचना है। धक्का अपना संभाल के रहिएगा, धक्के में दौड़ना सीखिए। आ गई मेरी बात समझ में? हाँ जी, चलो फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। और ये कट ऑफ का वीडियो मैं ऑलरेडी बना